इसी के साथ जो एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से वो आपको बता देते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है और लगातार बड़े एक्शन हो रहे हैं। मुख्तार और उसके बेटे पर शिकंजा कसने के बाद अब पूर्वांचल को माफिया मुक्त करने के लिए यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्तार के गुर्गों पर अब ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी के गैंग पर ऑपरेशन प्रहार की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं। मुख्तार के 154 गुर्गों पर शिकंजा कसने वाला है। मऊ के अलावा गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ में गुर्गों की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, पहले ही मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा था। पहले संपत्ति को कुर्की करने का काम किया गया था, उसके बाद उसके बेटे पर जिस तरीके से एक्शन लिए गए और ऐसे में अब पूर्वांचल का वो बेल्ट जिसे माफिया मुक्त करने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और पूरे मामले पर यूपी पुलिस ने एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। रजिस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। उसमें ओबरा में 3 तल्ले का मकान है, पटवद में 31 बीघे ज़मीन है तथा पटवद में ही एक कटरा है जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है। कुल कीमत 42,93,97,800 रुपये है, जिसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, मुख्तार अंसारी के जो वकील है लियाकत अली, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। महोदय, बाराबंकी के कोर्ट से गैंगस्टर के तहत ये वांछित थे, जिसके क्रम में डीएम सर के कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, जिसमें एक 3 मंजिला मकान है। मकान और ज़मीन की कीमत है 2,33,77,960 रुपया। ये अटैच की गई है और ये हमारी तहसील में ही ग्राम पटवद है। पटवद में इनकी प्रॉपर्टी है 40,60,19,840 रुपये की उनकी प्रॉपर्टी का अटैच की गई है। कुल कितने की कुल कुर्की करवाई हुई 42,93,800 रुपये की। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप पांडे जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई माफिया और उसके गुर्गे कोई बच नहीं पाएगा और इसी दिशा में एक्शन लगातार हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार सख्त रही है। उसने लगातार इन जो माफियाएं हैं इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का काम किया। चाहे हम योगी सरकार पार्ट 1 की बात करते हों, जो पिछला 5 साल था, और अब जब दूसरी पारी शुरू हुई है तो फिर मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर हम बात करें सोनभद्र की, गाजीपुर की, मऊ की, जो कि मुख्य बेल्ट माना जाता है, मुख्तार अंसारी के वो गढ़ माने जाते हैं जहां पे उनकी माफियागिरी के किस्से और कहानियां चलती हैं। ऐसे में अगर पिछले हम योगी सरकार के कामकाज को देखें, उनकी कार्रवाई को देखें, तो लगभग 100 करोड़ के करीब की संपत्तियां मुख्तार अंसारी से जुड़े उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार और उनके ऐसे दोस्त यार जो कि उनसे जुड़े रहे हैं, ऐसे करीब 100 करोड़ की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। और सिर्फ ये इतनी ही कार्रवाई नहीं है, इसके बाद बाकायदा पूरी लिस्ट बनी हुई है। खासतौर पर गैंग 191 जो कि पुलिस की संख्या में होता है, पुलिस के दर्ज होती हैं, उससे भी गहरे ताल्लुकात हमेशा बताए जाते रहे हैं। तो वो गैंग जो 191 है उसको भी पूरा चिन्हित करके उसको रडार पर रखा गया है। और अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो माफियाओं को सफाया करने का काम है या उनके जो आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का काम है, वो लगातार जारी है। और मुख्तार अंसारी जो कि पूर्वांचल में अपने आप में एक माफिया डॉन के नाम से जाने जाते थे, जिनके नाम पर कहा जाता था समानांतर हुकूमत चला करती थी, अब वो बिल्कुल बेबस और लाचार होती नजर आ रही है। लगातार जिलों में जिलाधिकारी काम कर रहे हैं और शासन स्तर पर कमेटी बना करके उनके मुकदमों की सख्ती से पैरवी की जा रही है। ना तो उन्हें बेल मिले, ना उनके साथियों को, ना उनके संबंधियों को। इसी क्रम में अगर हम अब्बास अंसारी की बात करें तो वो फरार चल रहा है, कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है, जाहिर तौर पे कोशिश इसलिए कि पूर्वांचल को माफिया मुक्त कराया जा सके। बिल्कुल, देखिए, पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो है कानून व्यवस्था।
वो था वहाँ पे जो गैंग वॉर था, वहाँ पे जो गैंग बने हुए थे उन गैंगों को तोड़ने का काम, और उसमें मुख्तार अंसारी का जो नाम था वो सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर पे आया करता रहा है। और उसकी तस्वीरें हम लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे और पुरानी तस्वीरों को देखा है, जब वो खुली गाड़ी में जिप्सी में बैठ करके बंदूक हाथ में लेके चलते हैं। वो अपने आप बताता है कि किस तरह के शासनकाल में मुख्तार अंसारी का जज्बा